Hello everyone, in today's session we are going to solve the NCERT questions of the chapter Principles of Inheritance and Variations. So our first question is, mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को यूज किया था, तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है उसने पी प्लांट क्यों चूज किया, पी प्लांट चूज करने के एडवांटेजेस क्या थे. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, पूछा गया है कि पी प्लांट यूज करने के एडवांटेजेस क्या थे. तो मेंडल ने जब पी प्लांट यूज किया तो उसके कुछ रीजंस थे और पी प्लांट यूज करने के कुछ एडवांटेजेस थे, जिसमें पहला एडवांटेज था जो हमारा पी प्लांट था वो एक एनुअल प्लांट था. एनुअल प्लांट होने के क्या एडवांटेजेस थे, क्योंकि पी प्लांट एक एनुअल प्लांट था तो 1 ईयर में इजीली अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा. तो मेंडल को ऑफस्प्रिंग्स में अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट ऑब्जर्व करने के लिए बहुत साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट सिमिलर था, जो पी प्लांट था उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है. अब क्योंकि शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी तो वो जल्दी ऑफस्प्रिंग्स देगा, और जल्दी ऑफस्प्रिंग देगा तो हम इजीली जल्दी अपने रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर पाएंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि एनुअल प्लांट था और शॉर्ट लाइफ साइकिल थी तो ऑफस्प्रिंग जल्दी बनेंगे, और ऑफस्प्रिंग जल्दी बनेंगे तो हम अलग अलग जीन्स का कैरेक्टर, अलग अलग जीन्स का इनहेरिटेंस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऑब्जर्व कर पाएंगे. तो रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा पी प्लांट था वो एक बायसेक्सुअल फ्लावर था. अब बायसेक्सुअल फ्लावर होने के क्या फायदे हैं. जब पी प्लांट बायसेक्सुअल फ्लावर था तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट थे, और क्योंकि ये बायसेक्सुअल था तो ये सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा. और क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा, क्योंकि ये बायसेक्सुअल फ्लावर है तो इसको अपने पॉलिनेशन के लिए किसी और पॉलिनेटर पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. तो नो डिपेंडेंस, मतलब अगर पॉलिनेटर एब्सेंट भी है तब भी इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ना कि अगर ये पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करता तो पॉलिनेटर्स की एब्सेंस में पॉलिनेशन नहीं हो पाता. अब क्योंकि ये बायसेक्सुअल फ्लावर है तो ये इजीली प्योर लाइंस देगा हमें, और इजीली प्योर लाइंस देगा तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनमें कोई म्यूटेशंस नहीं होगा, कुछ वेरिएशंस नहीं होंगे. हम इजीली जो कैरेक्टर्स हम पहली जनरेशन में पढ़ रहे हैं वही हम दूसरी जनरेशन में पढ़ पाएंगे, यानी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस हम आसानी से पढ़ सकते हैं. अब हमने पढ़ा ये बायसेक्सुअल फ्लावर है और सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा, पर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी इजी होता है, यानी कि हम क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से करा सकते हैं जब हम चाहें विद द हेल्प ऑफ टेक्निक नोन एज इमैस्कुलेशन. उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंथर और स्टेमन को रिमूव कर सकते हैं और स्टिग्मा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन से शेड करा के फर्टिलाइज करा सकते हैं. तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम चाहें तो इजीली करा सकते हैं. फिर नेक्स्ट एडवांटेज जो था पी प्लांट का वो ये था कि ये एक ही बारी में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है. अब अगर लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करेगा तो अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए या ऑब्जर्वेशन करते हुए हमसे कुछ सीड्स खराब हो भी जाएं तो एज अ बैकअप हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑल नो दैट मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर्स को लेके करे थे, यानी कि अगर एक टॉल प्लांट होगा तो उसका अपोजिट उसका कॉन्ट्रास्टिंग ड्वार्फ प्लांट होगा. तो जो पी प्लांट था उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो इजीली डिटेक्टेबल थे. अब अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इजीली डिटेक्टेबल थे तो मेंडल को अपने रिजल्ट्स स्टडी करने में, अपने एक्सपेरिमेंट्स करने में इजी रहा था, आसानी रही थी. अब जो पी प्लांट है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है. ऑल्सो जो पी प्लांट है इट इज इजी टू हैंडल, आसानी से हम इसको ग्रो करा सकते हैं. इजी टू हैंडल है तो इजी टू रेज एंड मेंटेन. सो दीज वर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. अगर हम इसको प्रॉपर लैंग्वेज में देखें तो द आंसर विल बी द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग द पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल वर एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट, द पी प्लांट हैज इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. जैसा कि हमने पढ़ा मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे करे थे, तो पी प्लांट में वो इजीली डिटेक्टेबल थे, हम उन्हें इजीली देख सकते थे, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे. सेकेंड पॉइंट, द पी प्लांट
produces a large number of seeds in one generation. ये एक major advantage था कि ये large number of seeds produce करते हैं. तो अगर ज़्यादा seeds होंगे तो हम ज़्यादा easily अपने observations कर पाएंगे. Third point, the pea plant is an annual plant, thus it can complete its life cycle in a single growing season. पी प्लांट एक एनुअल प्लांट था, तो ये सिंगल ग्रोइंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो हमें बहुत सालों सालों तक इसके ऑफस्प्रिंग्स के लिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. फोर्थ पॉइंट, pea plant has a short life cycle, thus it produces offspring in a short duration of time. Again, क्योंकि पी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट थी तो वो जल्दी जल्दी अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा और जल्दी जल्दी ऑफस्प्रिंग देगा, तो हम जल्दी जल्दी अपने ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे. Fifth point, we don't need to wait for a long period to study our observation due to its short life cycle. Again, सेम पॉइंट कि हमें बहुत लंबे टाइम तक अपने रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है. यहाँ पर हमने एक ही पॉइंट को 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में 3 अलग अलग कीवर्ड्स को अपना बेस बना के लिखा है. Then sixth point, the pea plant has bisexual flowers. pea plant के bisexual flowers थे, यानी इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट था. 7th point, it shows self pollination. क्योंकि ये bisexual फ्लावर था तो ये सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा तो इसे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. 8th point, pure lines can be obtained for several generations. अब क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट था तो ये प्योर लाइन्स बहुत सारी जनरेशंस तक प्रोड्यूस करेगा, यानी हम एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस एक जनरेशन से लेके बहुत सारी जनरेशंस तक इजीली स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा. 9th point, does not depend on pollinators for pollination. क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटिंग है, खुद ही अपना पॉलिनेशन कर लेता है, तो पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, यानी पॉलिनेटर्स की एब्सेंस में भी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन शो करेगा. 10th point, easy cross pollination can be performed with the help of emasculation. सेल्फ पॉलिनेटिंग है पर अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो emasculation की हेल्प से हम वो भी करा सकते हैं. 11th point, it is easy to handle and maintain. आसानी से इसको हम संभाल के रख सकते हैं, आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं. इट इज़ ईजी टू रेज. एंड लास्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. ये ज़्यादा महंगा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट आंसर. इन नेक्स्ट सेशन विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.